अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब और क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। 2 दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियत थी घर में। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र थी, सो बस उसके एहतमाम में मसरूफियत रही। और इन 2 दिन में जनाब क्या से क्या हो गया। क्रिकेट की ये जो दुनिया है ना, ये चलती रहती है। चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप की लाइफ जो है वो रुकी हुई है, लेकिन क्रिकेट जो है वो चलता रहता है। स्पोर्ट्स की दुनिया की ये बड़ी ख़ास बात है और ये मुझे बड़ी पसंद है। सो इस दौरान हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट था वो इंडिया ने बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जीत लिया, एक बड़े मार्जिन से। और जैसे कि मैच से पहले मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ये जो सेकंड टेस्ट है ये जीत जाएगा, इंडिया की टीम। मैंने इस वजह से कहा था कि इंडिया की टीम जब हार जाती है तो बड़ा अच्छा बाउंस बैक करती है, और कहीं ना कहीं ये भी खर्चा था कि भाई कहीं रैंक टर्नर ना बना दी जाए पहले की तरह, 2021 की तरह या उससे पहले जो हमने देखा। लेकिन जनाब पिच बड़ी अच्छी थी, विशाखापट्टनम में भी हमने देखा और इंडिया ने जीत हासिल की, लड़के जीत हासिल की, अच्छा परफॉर्म करके जीत हासिल की। बड़ा ज़बरदस्त मैच था। आखिर का मैच जो आखिरी दिन का था, पूरे 5 दिन तो हुआ ही नहीं, वो मैं नहीं देख सकी, लेकिन जब मैंने हाईलाइट्स देखी तो बड़ा मज़ा आया उसके अंदर। सो इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको मुबारक हो जी। अब देखते हैं कि जो तीसरा टेस्ट मैच है इसमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है, इसमें क्या तैयारी की जाती है, क्या कुछ नए नाम शामिल होंगे, क्या विराट कोहली का नाम शामिल होगा। हम विराट कोहली को क्या तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए देखेंगे या नहीं। बाज़ लोग कह रहे हैं जी बुमराह को रेस्ट देने का मैनेजमेंट सोच रही है। सो इस हवाले से क्या मजीद अपडेट्स हैं ये आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जारी है और अब देखना है कि ये जो फाइनल है उसमें 2 टीम्स एशिया की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनका हम फाइनल देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। पाकिस्तान का मैच जनाब कल है, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था और कल किसका मैच है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। सो इस हवाले से आपसे कुछ बात करेंगे। और जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि अब सर्कस बोर्ड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसके अंदर नए मदारी नहीं, मेरा मतलब है कि नए चेयरमैन भाई आ चुके हैं। मोहसिन नकवी जो कि सीएम पंजाब भी हैं और हमने पास्ट वीडियोस में भी इस हवाले से बात की थी, आज भी बात करेंगे कि तख्त नशीन हो चुका है नया नाम। अब ये नया नाम आ गया है, कितनी देर के लिए आया है और ये चेहरे चेंज होंगे या कुछ काम में भी तब्दीली आएगी, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की बेगम को लेकर अब दोबारा से वो जो खबरें हैं वो काफ़ी सर्कुलेट कर रही हैं। इंडिया में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस हवाले से कि ये जो मुंबई इंडियंस और के वो जो कोच हैं उनका स्टेटमेंट सामने आई, फिर रोहित शर्मा की वाइफ ने बाद में ट्वीट किया। सो इस हवाले से लेके काफ़ी बात हो रही है, थोड़ी बहुत बात जनाब हम भी कर लेंगे। तो आइए जी इन सब बातों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि आगाज़ करते हैं सीएम पंजाब से, नहीं पीसीबी के चेयरमैन से, जो भी कह लें, पीसीबी का चेयरमैन कह लें, सीएम पंजाब कह लें। बाज़ लोग कह रहे हैं भाई कि ये तो थोड़े दिनों के लिए हैं, बाद में इलेक्शन हो जाएंगे ऑफ कोर्स और फिर नई हुकूमत होगी और फिर तो ये चेयरमैन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसके चेयरमैन हैं, सो फिर तो ये पीसीबी के चेयरमैन रह जाएंगे। लेकिन जनाब अगर कोई गलत काम किया जाए सो क्या उसको हम उसकी ड्यूरेशन से जज करेंगे कि ये जो गलत काम है ये थोड़ी देर के लिए हुआ था तो चलो छोड़ो भाई इसे जाने दो, और ये जो गलत काम है ये ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए हुआ है तो चलो ये इस पे अकाउंटेबिलिटी बनती है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो यही कुछ हो रहा है जनाब। गलत तो गलत है, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, चाहे 4 दिन के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो। सो एक गलत चीज़ है, एक गलत रिवायत है कि जिसकी बुनियाद डाल दी गई है। मोहसिन नकवी को हमने देखा है इससे पहले, वो प्राइवेट चैनल्स हैं बड़े मशहूर जी, उसके मालिकान में वो शामिल हैं और इसके अलावा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ और सीएम पंजाब, और जी अब वो बन चुके हैं पीसीबी के चेयरमैन। अब मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पीसीबी की बात करें, इसके चेयरमैन की बात करें,
सो चेयरमैन जो है, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं या आप प्रेसिडेंट हैं या आप गवर्नर्स हैं, उसके बाद जो ये जो पीसीबी का चेयरमैन है उसकी बड़ी हैसियत होती है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, आपके पास बड़ी पावर होती है और ये पावर हर एक को चाहिए है। आप देखें कि इस 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन्स भी चेंज हो गए। ये जो आने जाने का सिलसिला था, मेरे ख्याल से 5 चीफ सेलेक्टर चेंज हुए, लेकिन अब तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि जो वहाब रियाज हैं, जो कि मौजूदा चीफ सेलेक्टर हैं, वो ऑफ कोर्स पहले ही वो मोहसिन नकवी के अंडर काम करते हैं। सो इस वजह से वो उनको तो नहीं हिलाएंगे। सो मेरे ख्याल से अब जो वहाब रियाज हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन वहाब रियाज से जैसी उम्मीदें थी वैसी उम्मीदों पे वो पूरा उतरे नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी की उन्होंने, सबकी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी अच्छी की। मैंने खुद से यहाँ पे प्रोग्राम में उनको बड़ा भी सपोर्ट भी किया, बड़ी अच्छी बात है, ब्लंट है। लेकिन जब काम का मामला आया तब तो वहाँ पे वही हो रहा है। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा क्या परफॉर्मेंस रही टेस्ट टीम की हमारी। उसके बाद हमने T20 में अप्रोच देखी। हारने का मसला नहीं है, लेकिन अप्रोच वही है, बाबर रिजवान खेल रहे हैं। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो ओपनर्स हैं उनको भी 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, कभी 7वें नंबर पे भेज रहे हैं। और जो रिजवान हैं वो अलग अपनी वो क्या कहते हैं ना, जो फुप्पो का काम, लगाइयाँ बुझाइयाँ करने में मसरूफ़ है। सो ये सब कुछ चलता रहा। और जो वहाब रियाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दिखाई दी, वो टीम के ग्राउंड में परफॉर्मेंस में वो नहीं दिखाई दिया। अब अगर मोहसिन नकवी की बात कर लें तो मोहसिन नकवी कितने अरसे के लिए आए हैं हमें नहीं पता। वैसे तो अब ये जो इलेक्शन है ये 8 फरवरी को हो जाएंगे और जो नतीजा है वो सबको पता है कि PMLN की हुकूमत आने का लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में वही हुकूमत बनाती है। और उनकी जो इस वक्त आप ये कह सकते हैं जो उनका रुख है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। वो इसलिए है कि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो खान साहब से पंगा लेके बैठे हुए हैं और बिलावल साहब उन्हें समझ नहीं आए, जरदारी साहब कुछ ज़्यादा ही चालाक हैं। सो अब जो शेर है वो बचा है। सो अगर शेर रहता है या फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो दोनों से ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इन साहब की बड़ी अच्छी बातचीत है। ऐसा सुना है कि दोनों जो हैं वो इन्हें पसंद करते हैं। सो फिर तो यही रहेंगे। लेकिन अगर PTI की आ जाती है या अगर फ़र्ज़ करें कि इन दोनों में से किसी एक की हुकूमत आती है तो भी ऐसा हो सकता है कि चेंज हो जाए। कोई 3 साल का पक्का तो नहीं है, लेकिन फिर चांसेस कम है। जो कि अगर PTI की आती है कि जिसके अपने चांसेस काफ़ी कम है, कोई मिरेकल हो जाए तो अलग बात है, तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे अब PTI पीपल्स पार्टी की बात हो रही है तो बाज़ लोगों ने मुझे ख़ास तौर पर मैसेज किया और उन्होंने कहा कि भाई जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस पर आपने कोई बात नहीं की उनको ये जो सज़ाएं सुनाई गई और जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो पहली बात तो देखिए ये स्पोर्ट्स चैनल है। सो कोशिश करते हैं कोई डायरेक्ट बात इस तरह की नहीं हो, कोई बात से बात निकल आए तो अलग बात है। और दूसरी बात ये कि जब इतने मज़ाक़ा खेज़ फैसले होंगे तो उनको जब आप वो डिस्कस करोगे तो आपकी अपनी ही बेइज्जती है इसके अंदर। यानी आप सोचेंगे उस मुल्क के अंदर क्या निज़ाम होगा, क्या जस्टिस का लेवल होगा। ये सज़ाएं गलत हुई, सही हुई, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रही हूँ, ना मैं बात करूँगी। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब को जो कि सज़ाएं सुनाई गई हैं, एक सुनाई गई उन्हें 10 साल की, कि जो साइफर के केस में, यानी जो कौमती सलामती का मामला था कि जिसको के ऊपर उनको सज़ा सुनाई गई कि जो पब्लिक कर दिया गया। सो उसके ऊपर उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और तोशा खाना जो कि घड़ी का इशू था उसमें 14 साल की सज़ा सुनाई गई। ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारा जस्टिस का लेवल है, ये हमारा निज़ाम है कि एक जो घड़ी है उसकी औकात आपका जो एक कौमी सलामती का इशू है उससे ज़्यादा है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। कहाँ 10 साल, कहाँ 14 साल। और ये जनाब सज़ाएं बस आती जाती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम साहिबा भी थी, जरदारी भी, सारों ने जेलें काटी हैं, एग्रीमेंट किए हैं, बाद में चले गए हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एग्रीमेंट कर नहीं रहे हैं। सो देखते हैं कि बहरहाल ये किस तरफ जाएगा मामला। लेकिन इस तरह की जब एक डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम्स चल रही हों, सो उन पर आप क्या बात करेंगे। तो चलें जी, इस सबसे तो आगे बढ़ते हैं। तो मोहसिन खान से जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने भी बाकी चेयरमैन्स की तरह फूलों के हार डाल लिए हैं गले के अंदर और जी एक और कुर्सी पे वो बैठ गए हैं। और वो एक जो सर्कुलर होता है
फॉर्मल सा और जो पीसीबी की वीडियो होती है वो आ गई है, तो कुछ अलग नया तो होने नहीं वाला है। बहरहाल कैप्टन्स वगैरह मेरा नहीं ख्याल के चेंज होंगे, बाकी बड़े बड़े फैसले आगे जाके क्या होंगे ये पता चलेगा हमें। अब हम बात कर लेते हैं अंडर 19 की। अंडर 19 की बात करें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, 4th जो स्पॉट है उसको अपने नाम किया। और पाकिस्तान की टीम का जो कौमी टीम का मसला है ना, जो नेशनल टीम का हमारा मसला है, वही अंडर 19 के साथ भी है। आप देखिए कि मैच फंस जाता है और फिर कोई अच्छी सी परफॉर्मेंस आ जाती है जो कि मैच निकाल के ले जाती है। इससे पहले भी हमने देखा था एक ऑलराउंडर थे कि जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी थी। और अगर अब हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बात करें तो जो वो नसीम शाह के भाई हैं, हुनैन शाह, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। और वैसे ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 17 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो वो जो 5 विकेटें उन्होंने हासिल की, तो वो बांग्लादेश जो है वो मैच हार गया और पाकिस्तान मेरे ख्याल से 5 रन से या 6 रन से वो मैच जीत गया। सो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है जिसके अंदर आप कोई इंडिविजुअल आके परफॉर्म कर रहा है और वो उस बिना पे आप मैच जीत रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म में आपको वो वैसे फ़ायदा नहीं दे सकती है। और ऑस्ट्रेलिया से जीतना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम का आसान है। नो डाउट अंडर 19 की टीम बड़ी अच्छी है। उबैद शाह को ले लें, जीशान को ले लें, या हमारे विकेट कीपर बैटर जो कैप्टन हैं साद बेग, जो कि 2006 में एक सरफराज अहमद विकेट कीपर बैटर थे और कैप्टन थे कि जिन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद अब विकेट कीपर बैटर साद बेग है। सो देखते हैं ये जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, ये तो जब आगे आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम जितनी स्ट्रॉन्ग है, आप देखें जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होती है ना, आगे जाके जब टीम आगे बनती है तो वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया की अंडर 19 टीम की बात करें तो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है जनाब। 3 दफ़ा ये जो टीम है ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, यानी फाइनल खेल चुकी है। और मेरे ख्याल से अगर मेरी मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही है तो 2000 में जीते थे मोहम्मद कैफ की कैप्टनसी में, 2008 में तो कोहली की कैप्टनसी में जीते थे, फिर उसके बाद 2012 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2018 का और फिर 2022 का। सो हो सकता है जनाब कि आगे जाके हम पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स को फाइनल में देख लें, लेकिन बहरहाल अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस हवाले से। और अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो जो उनके कोच हैं मार्क बुचर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको हटाने का जो डिसीजन था कैप्टनसी से, वो बिल्कुल क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के तहत था। उसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स या कोई और वजह इन्वॉल्व नहीं थी। फिर उसके बाद उनकी जो बेगम है, उनकी एक लाइन का ट्वीट आया और फिर उसके बाद से जो हलचल है ये शुरू हो गई है। तो जनाब इस तरह की बातें तो फिर जो फ्रेंचाइज लेवल पे होती हैं चलती रहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मुंबई इंडियंस ने किया, ठीक है आपने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन ये जो फैसला है ये आई थिंक इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता था। वो जो एक हैसल हुई ना कि आपने जल्दी से जनाब वो तमाम वो मीन्स को यूज़ करते हुए आप हार्दिक पांड्या को ले के आ रहे हो, फिर आप उनको कैप्टन बना रहे हो जल्दी से, जबकि वो अनफिट भी थे उस वक्त, और सारी बातें। और फिर जो रोहित शर्मा हैं उनको आपने एकदम से हटा दिया। तो आई नो कि जो मुंबई इंडियंस हैं उनकी, अगर हम नॉट द प्रेजेंट, रीसेंट पास्ट की बात करें तो इतने अच्छे सीज़न उनके नहीं गए हैं, चाहे हम 2021 को देख लें या 2022 को देखें या फिर 2023, लेकिन फिर भी चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जा सकता था। बट अल्टीमेटली जो फ्रेंचाइजीज होती हैं ये बिजनेस करती हैं अपना, ये क्रिकेट को दिखाना, क्रिकेट को ये बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं इससे, तो उनको जो सही लगा वो किया, लेकिन इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो जनाब ये बहस जारी है, ये बहस इसी तरह से जारी और सारी रहेगी, और बहस होना बड़ी अच्छी बात है। बहस जो है वो अकल की दलील होती है। इसका मतलब है कि जो 2 पार्टीज़ हैं या 2 से ज़्यादा जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उस पर बात कर रही हैं। तो जी फैसला तो जो होना था वो हो चुका है। अब इस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स इसके आते रहेंगे कि कुछ छोटा फैसला नहीं था, बड़ा फैसला था। अब टीम में आगे चल के क्या ये सब कुछ होगा जब हार्दिक पांड्या जो है वो कैप्टनसी करेंगे, रोहित शर्मा नेशनल टीम के कैप्टन है,
ये चीज़ें कैसी चलेंगी, टीम का माहौल पे तो असरअंदाज नहीं होंगी। ये तो सब अब इस दफ़ा जो IPL का सीज़न आएगा तो पता चलेगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बान।